रायपुर से जहां प्रशासनिक गलियारों में इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सीनियर आईएएस सुब्रत साहू रेणु पिल्ले मंत्रालय से बाहर, विकासशील गुप्ता के मुख्य सचिव बनते ही अधिकारियों के तबादले किए गए। इससे पहले आपको हम दिखा रहे थे कि क्या कुछ कह रहे हैं विकासशील गुप्ता, और अब उसके बाद यहां पर बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां सीएस का पद संभालते ही यहां पर बड़ा फेरबदल प्रशासनिक तौर पर देखने को मिला है। प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। सीनियर आईएएस सुब्रत साहू और रेणु पिल्ले मंत्रालय से बाहर, विकासशील के मुख्य सचिव बनते ही अधिकारियों के तबादले किए गए। 14 आईएएस अधिकारियों की सूची बताई गई है जिनके तबादले किए गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं। और अभी 3:30 बजे कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें विकासशील गुप्ता का सीएस के तौर पर स्वागत किया गया है। अमिताभ जैन को विदाई दी गई है और अब यहां पर विकासशील गुप्ता ने यहां पर आदेश भी दिया है, और जिस तरीके से उनके सीएस बनते ही बड़ी प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से स्वागत हुआ है नए सीएस का और नई प्रशासनिक सर्जरी भी देखने को मिल गई है, 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? और आप लगातार देख रहे होंगे, इससे पहले मीडिया से बातचीत भी की है, बड़ा सौम्य सरल उनका एक व्यवहार नजर आया है। किस तरीके से इस पूरे फैसले को आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात ऋषभ ये है कि 13वें मुख्य सचिव के तौर पे विकासशील गुप्ता ने आज पदभार ग्रहण किया और जो चैलेंजेस है उस पे उन्होंने खुल के बातचीत की। सीधे तौर पे कहा कि जो छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को लेके बीते कुछ सालों में परसेप्शन बना, जो कुछ मामले सामने आए जिससे प्रशासनिक गलियारा काफी बदनाम हुआ, ईडी से लेके सीबीआई से लेके तमाम चीजों की जांच के रडार में जो आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी आए, उन चीजों की पुनरावृत्ति छत्तीसगढ़ में कम से कम ना हो, इस बात का वो पूरा ख्याल रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, चाहे राज्य का अनुभव हो, चाहे वो केंद्र का हो या विदेश में जाके कार्य करने का अनुभव हो, उन तमाम अनुभव के आधार पे वो छत्तीसगढ़ में एक समन्वय बना के और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो विजन 2047 है, उस डॉक्यूमेंट्स को लेके, उस योजनाओं को लेके वो क्रियान्वयन के स्तर पे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और कोऑर्डिनेशन बेहतर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये उन्होंने कहा कि कहीं पे भी अगर कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उन दिक्कतों को दूर करने की जो जिम्मेदारी है वो मुख्य सचिव की होती है। वो दिक्कत मुख्य सचिव दूर करेंगे बतौर मुख्य प्रशासनिक के, लेकिन कहीं से भी लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मतलब अब समझिए कि बेहद ही सरल और सौम्य छवि के तो मुख्य सचिव है, लेकिन जो प्रशासनिक अनुभव, उनका 30 साल का लंबा अनुभव है छत्तीसगढ़ से लेके देश से लेके विदेश तक में कार्य करने का, तो उन तमाम अनुभवों के निचोड़ के साथ तो आने वाले समय में प्रशासनिक गलियारों में कार्य करेंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 4 साल 10 माह के बाद अमिताभ जैन जो बतौर मुख्य सचिव रिटायर हुए हैं, उनसे बेहतर कार्य करने की वो कोशिश करेंगे। जो कुछ कमियां, जो कुछ दिक्कतें प्रशासनिक गलियारे में है, वो संभवतः जो है दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक 1994 बैच के आईएएस अधिकारी है। और जो ऋषभ जी आपने जो कहा कि आते साथ ही जो तबादला 14 अधिकारियों का हुआ है, तो वो सीधा संकेत है कि कहीं से भी लापरवाही नहीं की जाएगी, कहीं से भी गुटबाजी नहीं चलेगी। जो फीडबैक उन्हें मिला, उस फीडबैक के आधार पे ये तबादले किए गए हैं। बड़े तबादले में अगर 2 बड़े नाम का जिक्र किया जाए तो रेणु पिल्लई जो 1992 बैच के अधिकारी थे, सुब्रत साहू जो 1993 बैच के अधिकारी थे, दोनों को मंत्रालय से बाहर किया गया। मतलब समझिए कि विकासशील जो 1994 बैच के अधिकारी हैं, वो अब सबसे सीनियर अधिकारी के तौर पे मंत्रालय पर रहेंगे। उनसे जो सीनियर अधिकारी होंगे वो मंत्रालय के बाहर किए गए हैं। मतलब ईगो क्लैश की जो का विषय है वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो माना जा सकता है कि प्रशासनिक गलियारों से जुड़ी छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी यही खबर है कि जो विकासशील है उन्होंने चार्ज ले लिया है। उन्होंने फौरी तौर पर एक परिचयात्मक बैठक और उसके बाद तबादला आदेश भी जारी हुआ, और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए तमाम अपने विजन और कार्य करने की क्षमता है, उन तमाम चीजों पर विस्तार से उन्होंने बातचीत की। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण तरीके से बातचीत की है, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो भी चुनौतियां हैं, चुनौतियों का उनका समाधान करने का काम भी हमारा है। तो बहुत एक संभावनाओं के तौर पर चीजों को लेकर एक समाधान की दृष्टि से उनका एक व्यवहार अभी नजर आया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात होगा, उन्होंने कहा भी कि 15 दिन बाद आप मुझसे पूछिएगा कि क्या कुछ यहाँ की और चुनौतियां हैं, मैं उन पर खुलकर जिक्र भी करूंगा। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्या तस्वीर आगे की रहेगी, किस तरीके से आगे बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या कुछ फैसले होंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।